वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं राहु की पोजीशन नाइन्थ हाउस के अंदर। जब हम राहु की पोजीशन नाइन्थ हाउस के लिए बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्या आपके चार्ट के अंदर राहु नाइन्थ हाउस के अंदर है। उसके बाद हम जानेंगे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर नाइन्थ हाउस हमारे चार्ट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि राहु जब नाइन्थ हाउस के अंदर है तो क्या उसकी रिप्रेजेंटेशन है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि राहु की जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं अपने से पांचवें, अपने से सातवें और अपने से नौवें घर के ऊपर, उसके ऊपर जब राहु की दृष्टि जाएगी तो तब भी क्या इफेक्ट आएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राहु आपके चार्ट के अंदर क्या नाइन्थ हाउस के अंदर है या नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि एक चार्ट मैंने बना रखा है यहाँ पर, और इसके अंदर अब मैं मेंशन कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ये हमारे राशि के नंबर हैं, क्योंकि जो हमारा ये फर्स्ट जहाँ पे 1 लिखा है ये साथ ही साथ आपका फर्स्ट हाउस भी है। लेकिन आपको हाउस और नंबर राशि के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपके चार्ट के अंदर 1 से लेके 12 तक यानी 1 to 12 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। 1 हमारी मेष राशि को रिप्रेजेंट करता है, एरीज को, और 12 हमारी पाइसिस को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे ही एरीज से पाइसिस तक हम बढ़ाते जाते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आपके लगन के ऊपर डिफरेंट आता है। फर्स्ट हाउस आपका बदलता है, जो कि कोई भी राशि उसमें हो सकती है। लेकिन सभी चार्ट के अंदर हमेशा जो ये फर्स्ट नंबर है ये फर्स्ट हाउस ही होगा आपके लिए। यहाँ पे नंबर कोई भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका क्या नंबर है। इसी तरह से जब हम ये बात करते हैं कि हमारा सेकेंड ये नाइन्थ हाउस है तो ये मेरा नाइन्थ हाउस है। और अगर आपका राहु इस हाउस में बैठा है, यानी इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर आपका राहु है, तो ये नाइन्थ हाउस है, यहाँ पे नंबर कुछ भी हो। तो अगर आपका राहु इस पर्टिकुलर जगह पे है तो वो नाइन्थ है, और यहाँ से जब हम दृष्टि काउंट करेंगे तो इसको नंबर 1 मानते हुए ऐसे लेंगे आपकी ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5वीं दृष्टि इस घर पे आ गई राहु की। इसी तरह से ये 6 और ये 7वीं दृष्टि राहु की जो है यहाँ पर आ गई, यानी कि तीसरे घर के ऊपर। 5वीं दृष्टि उसके पहले घर पे यानी कि लगन के ऊपर है। 7वीं दृष्टि उसकी तीसरे घर पे यानी कि आपका जो सबॉर्डिनेट्स का और करेज का, हार्ड वर्क का, आपके यंगर सिबलिंग्स का, ये सारा जो हाउसेस हैं इसके ऊपर आपकी 7वीं दृष्टि है। और इसी तरह से जो राहु की 9वीं दृष्टि है वो आपके 5वें घर के ऊपर है। अब आपने ये समझ लिया कि आपका राहु 9वें घर में है या नहीं है। साथ ही साथ आपके राहु की दृष्टि आपके पहले घर पे, तीसरे घर पे और 5वें घर पे आ रही है। अब हम जानेंगे कि राहु हमारे चार्ट के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करेंगे कि राहु क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे चार्ट के अंदर। तो राहु जो है वो आपका ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन फॉर एनीथिंग। यानी कि राहु जहाँ पर भी बैठा है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस, आपके नेम, फेम, रिलेशन, लव लाइफ, बच्चे, पैसा, एनीथिंग ऑब्सेशन देता है राहु बहुत ज़्यादा हर चीज़ों को लेके। साथ ही साथ बहुत ही क्लेवर प्लैनेट है राहु। राहु नोज हाउ आई कैन अचीव द थिंग्स इन लाइफ।
ये पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट करना जानता है कि कैसे मुझे इसे एक्सप्लॉइट करना है और अपनी चीज़ों को निकालना है वहाँ से। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं वो भी आपके राहु से ही डिफाइंड होती हैं। जो हमारे फ़ोन्स के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जिनसे आप काम करते हैं, लेटेस्ट एप्लीकेशंस आ रही हैं, वो सब के सब आपके राहु से रिप्रेजेंट होती हैं। साथ ही राहु जो है वो फॉरेन एलिमेंट्स है, फॉरेन कल्चर्स है, फॉरेन चीज़ों को रिलेटेड एक ऑब्सेशन है राहु के अंदर। तो राहु आपका शैडोई प्लैनेट है, लेकिन साथ ही साथ इन सब चीज़ों को आपके चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम ये बात करें कि हमारा 9th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारा स्पिरिचुअल बिलीफ, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स। हमारा नॉर्थ इंडिया के अंदर हम 9 से फादर के हाउस को भी देखते हैं। जो फॉर्चून राइज ऑफ लक है आपके ज़िंदगी के अंदर, फॉर्चून यानी कि जो आपका फेम लक राइज होना है, वो भी हम 9th हाउस से ही देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि जब राहु, जो कि हमने देखा ऑब्सेशन है, 9th हाउस हमारा स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स एंड इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब राहु आपका 9th हाउस के अंदर बैठा है, देन क्या रिजल्ट्स वो देगा। ऐसा देखने में आया है कि जिनका राहु 9th हाउस के अंदर है, उनका कोई ना कोई फॉरेन रिलेशन रहता ही रहता है। आइदर दे आर गोइंग टू सेटल इन फॉरेन, या दे हैव ए ग्रेट ऑब्सेशन जहाँ पे उनकी ट्रैवलिंग्स बहुत ज़्यादा जा रहेगी। एंड मतलब बहुत केसेस में देखा गया है कि उनकी जो मैरिज है वो भी पर्सन जो आइदर सेटल्ड इन फॉरेन है या आउटसाइड देयर कास्ट कल्चर के होती है, यानी कि समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वेयर आइदर आप जहाँ बॉर्न हुए हैं उससे, या आप जिस कल्चर या कास्ट को बिलोंग करते हैं उससे अलग होकर आपकी जो शादी है वहाँ पर होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं जब राहु आपका 9th हाउस के अंदर है। साथ ही साथ जो ये नेटिव्स हैं, इनका बहुत वियर्ड काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम है। आप ये कह सकते हैं कि अगर 90% लोग एक तरह की सोच रखते हैं, ये उन 10% लोगों में है जो बिल्कुल डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है जिनका, क्योंकि हम 9th में जो है वो हमारा बिलीफ सिस्टम है, और राहु जब यहाँ पे बैठ जाता है लोगों के साथ नहीं जाता, वो अपना उसका बिल्कुल ही डिफरेंट माइंडसेट है कि मैं व्हाट इट बिलीव्स कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। सीन इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी वियर्ड। एक नॉर्मल बिलीफ सिस्टम इनका नहीं होता। ये जो एक एथिकल सिस्टम है या जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं, ये उस बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होकर काम करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से जो एक भेड़ चाल है जिसे आप कह सकते हैं, ये उसको फॉलो करना नहीं पसंद करते हैं। दे चूज़ देयर ओन डायरेक्शन, देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग, और उसी पे उसको फॉलो करने का इनका एक तरीका रहता है। इट इज़ नॉट ईजी, इनको समझ पाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो एक सोसाइटी पाथ सेट करती है, ये उस पाथ के ऊपर चलना पसंद नहीं करते हैं। इनको हमेशा एक उस पाथ के बाहर ही काम करने में इंटरेस्ट आता है। जब जैसे जनरली हमारा एक क्या सिस्टम है, आप पैदा हुए, आप स्कूल जाएंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, जॉब करेंगे, शादी करेंगे, बच्चों को रेस करेंगे, एंड एट एंड फिर आपकी जो है लाइफ ख़त्म हो जाएगी। बट दे डोंट बिलीव इन दैट सिस्टम कि बस इसी तरह से चलना है जो ये सिस्टम है। दे हैव देयर ओन कॉन्सेप्ट्स कि क्यों इसी को फॉलो करना, क्यों हमें शादी ही करनी, क्यों बच्चे ही पैदा करने। दे हैव वाई फॉर एवरी सेट सिस्टम ऑफ द सोसाइटी, दे डोंट वांट टू फॉलो दैट। तो राहु जो है बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है इनके पाथवे में। जो भी एक सिंपल पाथ है लाइफ का, सोशली डिफाइंड पाथ है, वो उस पे इनको चलने देने के लिए स्टॉप करता है, मतलब एक हर्डल्स देता है या एक कंफ्यूजन देता है, शेडोनेस देता है, और हर समय एक क्यों के साथ दे स्टैंड करते हैं कि ऐसा क्यों हमारे साथ, वाई शैल आई फॉलो दिस। तो जो ये ऑपोजिशन है, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो उनको जहाँ एक तरफ सबसे अलग भी करती हैं, दे क्रिएट देयर ओन पाथ जो जिसे वो फॉलो करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं,
सिमिलरली लेकिन आपको एक अलग तरह का फेम देते हैं, ये आपको स्टैंड आउट करते हैं सोसाइटी के अंदर, बट सेम टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस प्रॉब्लम का एक सिचुएशन बन जाती है, बिकॉज जब व्हेन यू स्टैंड आउट ऑफ द सोशल पाथ या एक डिफाइंड पाथ के आप उसके फॉलो नहीं करना चाहते हैं, देन इट इज़ नॉट ईजी कि आप जो पाथ है वो एक्सेप्टेबल हो सोसाइटी के अंदर, या आपके लिए भी वो इतना ईजी ही पाथ हो, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर ओन पाथ इन लाइफ। अब हम बात करेंगे कि राहु के एस्पेक्ट्स के ऊपर। राहु का जो पहला एस्पेक्ट है, जो उसकी 5वीं दृष्टि है, वो लगन के ऊपर है। लगन यानी कि आपका सेल्फ। ऐसे लोगों को देखा जाता है कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ के अंदर आती हैं, एंड दैट टू विथ ट्रैवलिंग। आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। अगर आपका राहु 9th हाउस में है और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि यू आर स्टक इन द लाइफ, डू ए ट्रैवलिंग। एक नेशन से दूसरे नेशंस के अंदर जाइए एंड यू विल सी कि दैट राहु इज़ एक्टिवेटेड, योर 9th हाउस इज़ एक्टिवेटेड, योर फॉर्चून इज़ एक्टिवेटेड, एंड उसके साथ ही साथ आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, जो कि एकदम स्टक हो रखा था। क्योंकि जब राहु 9th के अंदर है, इट इज़ गोइंग टू आस्पेक्ट योर ऑल ट्राइन हाउसेज। इसकी 5वीं दृष्टि 1 पे जाएगी, 9वीं दृष्टि आपके 5वें घर पे जाएगी और 9वें में ये बैठा हुआ है। यानी कि जो आपके ट्राइन हाउसेज हैं वो सभी के सभी इस समय राहु से इफेक्टेड होंगे। और जो आपका बिलीफ सिस्टम है वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या एजुकेशन ली है, किस तरह की आपने ट्रैवलिंग्स करी हैं, क्या एक्सपोजर्स आपको मिले हैं लाइफ के अंदर, उससे आपका स्पिरिचुअल सिस्टम और आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा गोअन होता है। उसके बाद हमारी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 3रे घर के ऊपर आती है, जहाँ पे आपका केतु भी है, क्योंकि राहु एंड केतु हमेशा 180 डिग्री के एक्सिस पे एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब 3rd हाउस है हमारा हार्ड वर्क का, करेजियस का, और केतु वहाँ बैठ के आपको हार्ड वर्क से डिटैच करता है। और साथ ही साथ मतलब केतु जहाँ पे है वो रिजल्ट्स आपको उस जगह के नहीं मिलते। आपने 100% मेहनत करी, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो आपके 60-70% ही आएंगे, क्योंकि केतु जो है वो आप इस तरह की एक डिस्ट्रैक्शन देता है। इस जो उसकी प्लेसमेंट है 3rd हाउस के अंदर, वो क्योंकि जहाँ पे भी केतु की प्लेसमेंट होगी, क्योंकि जबकि 3rd जो है वो हमारा उपचे हाउस है, और उपचे हाउसेस में क्या है, वो टाइम के साथ ग्रो करते हैं और मैलेफिक्स उपचे हाउसेस के अंदर अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन जो केतु है वो डिस्ट्रैक्ट करता है अपनी प्लेसमेंट से, वहाँ पे रिजल्ट्स पूरी तरह से नहीं देता। लेकिन जब राहु की दृष्टि 3रे और केतु के ऊपर आती है तो वो एक एटीट्यूड देता है, नेवर गिव अप एटीट्यूड। जो कुछ भी हो जाए लाइफ के अंदर, ये जो नेटिव्स हैं ये नेवर गिव अप वाले नेटिव्स होते हैं, जो एक फाइटर्स होते हैं कि जब वट एवर द सिचुएशन, एक बार ही गिरेंगे फिर वापस खड़े हो जाएंगे और उसको फेस करेंगे। व्हेनेवर इन लाइफ they go back, but they will come up with more energies and more strength and all, क्योंकि जो राहु की वहाँ पे दृष्टि है आपके 3रे घर के ऊपर एंड केतु के ऊपर, वो उनको मतलब एक कॉन्टीन्यूस स्ट्रगलिंग की, हार्ड वर्क की एक वो देती है, और कीप स्ट्रगलिंग का माइंडसेट देती है कि हमें बहुत ज़्यादा विल पावर है, करेज है कि हर एरिया जो हमारी लाइफ का है उसे मैंने कैसे हैंडल करना है। तो राहु की जो 7वीं दृष्टि है आपके 3रे घर के ऊपर, वो आपको माइंडसेट देती है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, आई मस्ट डू समथिंग, आई मस्ट टेक सम एक्शन। मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता कि नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे ऑब्सेशन तो है ही राहु में, साथ ही साथ बहुत क्लेवर प्लैनेट भी है, तो इट विल नॉट लेट द थिंग्स गो कि आपकी लाइफ में ऐसे ही सब कुछ चलता रहे और चीज़ें ना हो। इट विल गिव एन ओरिएंटेडनेस आपके हर एरिया के अंदर, लाइफ के जो होगा वो उसे बहुत पुशिंग एक देगा राहु वहाँ पर बैठ के, और आपके हमेशा आप वो करते रहेंगे उसमें। तो केतु का जो उस डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, क्योंकि जो केतु है वो एक हेडलेस प्लैनेट है,
वो स्टेबिलिटी की बात नहीं करता, और जहाँ पे भी है बैठता है वहाँ से एक डिटैचमेंट देता है चीज़ों को लेके, लाइफ को लेके। लेकिन जब राहु की वहाँ दृष्टि आ रही है, वो उसको एक अलग तरह की एनर्जी एंड पुशिंग दे रहा है। साथ ही साथ अब आपका जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 5वें घर के ऊपर है, जो कि आपका एक और त्रिकोण हाउस है। वहाँ पे दृष्टि होने की वजह से ये जो नेटिव्स हैं, इनका एंटरप्रेन्योर का एक माइंडसेट होता है। दे ऑलवेज वांट टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन, एंड सेम चीज़ उनके अपनी ऑफस्प्रिंग्स या चिल्ड्रंस के अंदर भी देखने को मिलती है। दे आर ब्लेस्ड विद द क्रिएटिविटी, एंड सेम जो है वो उन क्रिएटिविटी इट इज़ सीन इन देयर चिल्ड्रन ऑल्सो। ये जो एस्पेक्ट है बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, क्योंकि ये जो 5वां घर है ये मंत्र साधना का घर है। यहाँ पे जब राहु की दृष्टि आ रही है तो जो नेटिव्स इसको इस एरिया में वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ मूव करना चाहते हैं और इवन इसे सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ये 5वें घर से सारी चीज़ें आपको देखी जाती हैं। ज्ञान, नॉलेज, तो ये जो राहु की 5वीं दृष्टि के 5वें घर पे जो दृष्टि है, ये प्योर ब्लेसिंग्स हैं आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए। तो आप जो नेटिव्स 5वें 9वें घर का जिनका राहु है, दे कैन थिंक ऑफ टेकिंग अप द बिजनेसेस। इवन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को एज एन प्रोफेशन भी ले सकते हैं, दो दे हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एनी ऑकल्ट फील्ड के अंदर बेसिकली, एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन गो इनटू दैट प्रोफेशनल दिस थिंग। लेकिन 5वें घर के ऊपर दृष्टि होने से आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि बी केयरफुल बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। कोई भी आप डिसीजन लें तो आपको 2-3 बारी उस बारे में अच्छे से समझना, पता करना, बात करना या उसके ऊपर थॉट प्रोसेस देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राहु की जो एनर्जी 9th हाउस के अंदर है वो अनस्टेबल एनर्जी है बहुत ज़्यादा। इसीलिए आप कोई भी जब डिसीजन लें तो, क्योंकि राहु इज़ ऑलवेज इन रेट्रोग्रेशन, तो जब राहु इस एट्रोग्रेशन के अंदर है और साथ ही साथ अगर बाई चांस 9th लॉर्ड भी आपका रेट्रोग्रेट है या कम्बस्ट है या प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है, उस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी कोई भी डिसीजंस लें लाइफ का, उसके बारे में बहुत ध्यान रखें। क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट की प्लेसमेंट जहाँ पर भी हो, एंड अगर 9th लॉर्ड भी रेट्रोग्रेशन में है, उस केस के अंदर क्या है कि नेटिव अपनी गलतियां कर ही सीखता है। ये एक राहु केतु कैसा एक्सिस है जो कि कंफर्म करता है कि ये जो कार्मिक बैकलॉग है आपको इस बर्थ में ही क्लियर करना है। तो राहु केतु की प्लेसमेंट जब 9th and 3 के अंदर है तो इससे रिलेटेड जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं जो हाउस से रिलेटेड, उन सब के लिए आपको मतलब बी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं उसमें कोई गलती, क्योंकि रेट्रोग्रेशन के अंदर है तो आपका फेम, फॉर्चून, आपकी स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवलिंग सब इससे कनेक्टेड है। तो आप इनसे रिलेटेड जब भी कोई, इवन बच्चों की के हाउस के ऊपर दृष्टि है, बच्चों से रिलेटेड आप कोई ले रहे हैं डिसीजन, तो आपको हमेशा इसके ऊपर सेकंड थर्ड थॉट्स ज़रूर देने हैं। अपॉर्चुनिटीज़ जो वेरियस एरिया से, साथ ही साथ हमारे को क्या है कि अगर राहु केतु के साथ कोई प्लैनेट एसोसिएटेड हैं, राहु केतु किन्हीं प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन के अंदर हैं, तो उन प्लैनेट्स का भी इफ़ेक्ट राहु केतु के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। और राहु केतु जो वो प्लैनेट्स हैं उनकी एनर्जीज को भी एब्जॉर्व करते हैं और स्टार्ट बिहेविंग लाइक दोज प्लैनेट्स ऑल्सो। तो अगर कोई प्लैनेट राहु केतु के साथ बैठे हैं तो उसका इफ़ेक्ट भी इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है, जो वेरियस एरियाज़ हैं आपकी लाइफ के जिसके साथ वो प्लैनेट एसोसिएटेड है, उसका इफ़ेक्ट भी राहु केतु बहुत ज़्यादा गवर्न करने लग जाते हैं।
आज के एपिसोड के अंदर राहु का 9th हाउस के अंदर इतना ही। और अगर आपका भी राहु 9th हाउस में है और आप अपने आप को इन चीज़ों के साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ये ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आया हो, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।